आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से, मनुष्य में कान की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? कान की क्रिया विधि की। अगर पहले हम बात करें कान की, तो देखिए कान हमारा मेनली दो फंक्शन करता है। कौन कौन से? इसके जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं वो होते हैं हमारे, पहला जो होता है गाइस वो होता है संतुलन, ना कि सुनना। कान के द्वारा क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाया जाता है। दूसरा इसका जो फंक्शन होता है वो होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इस कान की जो क्रिया विधि होती है सुनने की, वो किस प्रकार से होती है। क्रिया विधि या मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं। क्रिया विधि, क्रिया विधि में क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एक साउंड वेव आएगी। साउंड वेव या हम इसे क्या कहेंगे? हमारी तरंग। तरंग आई जैसे ही, फिर क्या हुआ? श्रवण तरंग आई। ये तरंग कहाँ पहुंचेगी? ये पहुंचेगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर। कहाँ पहुंचेगी? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या इसको बोलते हैं गाइस कान का पर्दा। कान का पर्दा ये ईयर पिन्ना से होती हुई सीधे चली आई कहाँ पर? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ये होती हुई, तो ये अगला पहुंचेगा हमारा कहाँ पर? कान का पर्दा से आगे पहुंचेगा ईयर ऑसिल्स। ये हमारा पहुंचेगा कर्ण उपकरण पर। कहाँ पहुंचेगा गाइस? कर्ण उपकरण। उपकरण। अब बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ से जैसे ये तरंग और आगे बढ़ेगी, कर्ण उपकरण में हमारी कई संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि हमारी सेकुलस और यूट्रिकुलस, जो कान का हमारा ईयर ओसिल पाया जाता है उसमें पाई जाती हैं। अब इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर ये कर्ण उपकरण से होती हुई कहाँ पहुंचेगी? ये पहुंचेगी फेनेस्ट्रा ओवैलिस में। कहाँ पर पहुंचती है? फेनेस्ट्रा ओवैलिस। ओवैलिस, फेनेस्ट्रा ओवैलिस में पहुंची। फेनेस्ट्रा ओवैलिस से होती हुई ये जो हमारी साउंड वेव थी, ये कहाँ पहुंचेगी? ये पहुंचेगी स्केला वेस्टिबुलाई पे। कहाँ पर आ जाएगी? स्केला वेस्टिबुली। कहाँ पर? स्केला वेस्टिबुली पर पहुंच गई। अब इसके बाद क्या होता है? स्केला वेस्टिबुली के पास पहुंचने के बाद ये पहुंचती है हमारी रिजनर्स मेम्ब्रेन। दो पाई जाती है, एक बेसिनर्स मेम्ब्रेन और दूसरी होती है रिजनर्स मेम्ब्रेन। तो ये हमारी कहाँ पहुंचेगी? रीजनर्स मेम्ब्रेन या परत पे। अब ये आ गई रीजनर्स मेम्ब्रेन पर। फिर इसके बाद ये कहाँ पहुंचती है? फिर ये पहुंचती है हमारी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में। कहाँ पर पहुंचती है गाइस? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन या परत में पहुंच जाती है। फिर उसके बाद ये पहुंचती है हमारी ऑर्गन ऑफ कॉटाई, या हम इसे कहते हैं कॉटाई का अंग। क्या होता है? कॉटाई का अंग। ये कॉटाई के अंग पर पहुंचती है। फिर इसके बाद ये जो पहुंचती है वो कहाँ पहुंचती है? ऑडिटरी नर्व पर पहुंचती है, जो हमारी क्या होती है? श्रवण न्यूरॉन। श्रवण न्यूरॉन पाई जाती है, वहां पर पहुंचेगी ये। उसके बाद क्या होता है? ये सीधे पहुंचती है हमारी कहाँ पर? ब्रेन में या मस्तिष्क में। कहाँ पर? मस्तिष्क में। ब्रेन या मस्तिष्क के अंदर एंटर कर जाती है। तो यहाँ से फिर क्या होता है? धीरे से जो हम मस्तिष्क में जब ये वेव एंटर करती है, तब हमें क्या होता है? हमें इम्पल्स ऑफ हियरिंग सुनाई देती है। तो यहीं पर क्या होता है? सुनना शुरुआत हो जाती है। सुनना शुरू, यहीं पर सुनना शुरू हो जाता है। तो ये था गाइस हमारा क्या? मैकेनिज्म, जो हमारा कहाँ से आया? एक तरंग आई। कौन सी तरंग? ध्वनि तरंग। कौन सी गाइस? ध्वनि तरंग या साउंड वेव। और यहाँ से ऐसे होते हुए पूरा ये हमने आपको इसकी क्रिया विधि एक्सप्लेन की। आई होप गाइस ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।